औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में किस तरह चेंज करते हैं इसकी तो एक आपको एग्जांपल बता दी गई थी। आज के लेक्चर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व किए हुए हैं। थोड़ा सा पिछला लेक्चर में रिवाइज कर देती हूँ। Fraction in lowest term dividing the numerator and the denominator of a fraction by the same number। ठीक है, ये बात आपको बता दी गई थी कि जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो हमारे पास उसके टू पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर, लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके अपर पार्ट को न्यूमिनेटर कहते हैं और लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसमें उसने कहा है कि जब हम इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करते हैं तो हम सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमारे पास एग्जांपल में क्वेश्चन है 24 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन देखा तो आपको नजर आ रहा है कि ये 2 के टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो आप करते हैं डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे। बेटे आप सिंपली भी कट कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह नहीं आता तो आप डिवीजन मेथड यूज कर दें। ठीक है, अब क्या करें, अब आप जब डिवाइड बाय 2 लिख रहे हैं तो बेटे ये 2 जो है ये सेंटर में आएगा, या तो इसको सेंटर में लिखें या डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स लिखें। मीन्स कि ये फ्रैक्शन का जो बार है इसको आप कंप्लीटली बार को करके यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 और डिनोमिनेटर में भी डिवाइडेड बाय 2 लिख दे। ठीक है, कोई बच्चा भी इसको न्यूमिनेटर के साथ या डिनोमिनेटर के साथ नहीं लिखेगा, या तो इसको डिवाइडेड बाय 2 को सेंटर में लिखना है बेटे, या आपने इसको 2 टाइम्स लिखना है। मींस न्यूमिनेटर के साथ सेपरेटली और डिनोमिनेटर के साथ सेपरेटली। ठीक है, जब आपने डिवाइडेड बाय 2 सेंटर में लिखा इट्स मीन ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई जब आपने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है। इसके लिए आप क्या करो, अगेन इसको लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेड बाय 2, अगेन आप इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 6 से 12, 2 8 से 16, या जाएगा 6 बाय 8। बेटे अगेन ये आपका 2 पर डिवाइड हो रहा है, आपने फिर इसको 2 से ही डिवाइड करते जाना है। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब जो आपके पास वैल्यूज आई हैं ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ठीक है, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। आपके पास इसके फ्रैक्शन जो आई है 24 डिवाइडेड बाय 32 की, वो आई है 3/4। ठीक है, ये आपकी लोएस्ट टर्म है। ये आपका क्वेश्चन था, ये कन्वर्ट हो गया लोएस्ट टर्म में। फर्दर ये आंसर आपका सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको 3/4 को आपका आंसर कंसीडर करेंगे। ठीक है बेटे, क्वेश्चन की साइड पे आए बेटे, देखिए जरा क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, आपको सॉल्व करके बताए गए हैं सॉल्व फॉर्म में। ठीक है, और कुछ आपने खुद से करने हैं। एक्सप्रेस दिस फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। 9/12 है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सोल्यूशन में आप इसको रीराइट करेंगे। रीराइट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि बेटे आपका ये वाला जो है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। डिवाइडेड बाय 3 कर दो। 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 9 की वैल्यू भी आती है 3 के टेबल में और 12 की वैल्यू भी आती है। ठीक है, इसको आपने डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ये देखिए बेटे, ये जो आंसर आया 3/4, ये किसी भी टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। 3 ऐसा नंबर है जो जस्ट अपने ही टेबल पर आता है और 3 के टेबल में 4 नहीं आता। ठीक है, इसलिए ये यही आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/15। 5/15 को अगर आप देखें तो ये 5 के टेबल पे जाता है। सबसे पहले बेटे आपने स्टार्ट लेना है 2 के टेबल से। अगर आपको लगता है कि 2 के टेबल से डिवाइड होता है तो आप कर लें, अगर नहीं तो फिर आप 3 के टेबल को देखें। अगर उस पर भी डिवाइड नहीं होता फिर आपने फर्दर चलते जाना है। ठीक है, अब देखिए ये ना 2 पे जाता है 5/15, ना 3 पर, ना 4 पर, ये जाएगा 5 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, ये 5 के टेबल पे डिवाइड हुआ तो यहाँ आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन है 4/14। बेटे ये आपने डिवाइडेड बाय 5 सेंटर में ही लिखना है। ठीक है बेटे, इसी तरह डिवाइडेड बाय 3 भी आपने सेंटर में लिखना है। सेंटर से ये रिप्रेजेंट करेगा ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है बेटे,
अब आपके पास आ गया है क्वेश्चन 4/14। अब आप बेटे देख सकते हो 4/14 आपका कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 पर, 2 2 4, 2 7 14। अब 2/7 जो है ये भी ऐसी ऐसी वैल्यूज आ गई हैं जो आपकी एक टेबल पर फर्दर सॉल्व नहीं होती, तो ये आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटे, यहाँ पे आपके पास स्टेप आ गए हैं 6/12। देखिए 6/12 मैंने आपको बताया था कि आपने छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट लेना है। ठीक है, आप इसको स्टार्ट ले सकते हो 2 से। ठीक है, यहाँ पर 3 से किया गया है लेकिन आप इसको 2 से भी कर सकते हो। 2 से जब डिवाइड करोगे 2 3 6, ठीक है, और 2 6 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 से डिवाइड किया गया है 3 2 6, 3 4 12। ठीक है, फर्दर ये सॉल्व होता है 2/4, 2 से, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है बेटे, इसको आप सीक्वेंस से भी कर सकते हो, लाइक 2 से पहले कर लो, 3 से बाद में कर लो, आपका आंसर बेटे सेम ही आएगा। आप चाहे इसकी प्रैक्टिस करके देख लें। ठीक है, आंसर आपका 1/2 ही आता है। और अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करते हो तो बेटे वो होगा डिवाइडेड बाय 6। 6 1 6, 6 2 12। ठीक है, जब आप थोड़ा सा इसको कर लोगे प्रैक्टिस इसकी, फिर आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अभी आपने इसको स्टेप स्टेप डिवाइडिंग करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपको छोटे से छोटे नंबर से लेके इसको डिवाइड करना है ताकि आपका आंसर रॉन्ग ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे, 16/24 था, डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे किया गया है। 2 से भी आप कर सकते हो, 2 8 16, 2 12 24। ठीक है, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 4 से किया है, 4 4 16, 4 6 24। ठीक है, फिर आपने करना है इसको 2 से डिवाइड। यहाँ पे स्पेस क्योंकि कम थी इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, ये आ जाएगा 2/3 आपका आंसर। 7/14 यहाँ पे बेटे ये ऐसा नंबर है जो ना 2 पर जाता है ना 3 पे, ये जस्ट अपने ही टेबल पे जाएगा जो आपके पास न्यूमिनेटर में 7 है। ठीक है, 7 अपने टेबल के अलावा अलावा किसी भी टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको आप डिवाइड करेंगे 7 पर। ठीक है, और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई भी नहीं होगी, यह डायरेक्ट 7 पर डिवाइड होगा। 7 1 7, 7 2 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/25। बेटे ये अंडरस्टूड है, ये 5 टेबल पे ही जाएगा। उससे पहले अगर आप देखें ये 3 पर, 4 पर, 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए आप इसको करोगे डिवाइडेड बाय 5। 5 3 15, 5 5 25। अब बेटे ये देखें कि जो आपका 5 है, ये 3/5 जो है ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, 7/28, न्यूमिनेटर में 7 है। बेटे न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यूज आ जाए जो जस्ट अपने ही टेबल पर जाएं, किसी और टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड ना हो सके, तो आपने उसको अपने ही टेबल से डिवाइड करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमिनेटर में 7 है तो 7 अपने ही टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 7 ही करें। 7 1 7, 7 4 28, 1/4 इज योर आंसर। 14 डिवाइडेड बाय 35। बेटे ये देखिएगा ये क्वेश्चन, ये आपका 5 के टेबल पे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल पे आपको नजर तो आ रहा है कि 35 आ जाता है बट 14 नहीं आता। ठीक है, आप इसको करोगे 7 के टेबल से, डिवाइडेड बाय 7, 7 2 14, 7 5 35। ठीक है बेटे, आपने जब आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा ना, आपने क्वेश्चन का वैल्यूज देखनी कि आपको कौन कौन सी गिवन है। ठीक है, और फिर देखने की कौन सा ऐसा टेबल है जो आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। आप इसको देखेंगे ये 2 के टेबल पे 14 चला जाएगा, 35 नहीं जाएगा। 3 के टेबल पे दोनों ही नहीं आते, 4 पे भी नहीं आते, 5 पर ऐसा, 5 पे भी आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका डायरेक्ट 7 पर ही जाएगा। 7 2 14, 7 5 35, 2/5 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा, 9/18 है। 9/18 को अगर आप देखें तो ये 2 के टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल पर 9 आता है। 3 3 9, 3 6 18, 3/6 आया। डिवाइड करने से ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, आप इसको क्या करोगे डिवाइडेड बाय 3। 3 1 3, 3 2 6, 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 8/24। 8/24 को देखें बेटे, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम थी, डायरेक्ट 4 से किया गया है। 4 2 8, 4 6 24। आप करके देखें तो 2 से भी कर लें। ठीक है, 2
4 सा 8, 2 12 सा 24 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 पर जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह सोल्व किया गया है। जब आपके पास आंसर आ गया है 4 2 सा 8, 4 6 सा 24, तो आपके पास ये फर्दर सोल्व हो रहा है। अगेन 2 पर करें, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था 3 बाई 27। 3 बाई 27 को बेटे देखें तो ये डिवाइड हो रहा है 3 से। आपके न्यूमिनेटर में देख सकते हैं वैल्यू 3 की है। 3 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। आप इसको 3 से डिवाइड करें, 3 1 सा 3, 3 9 सा 27। बेटे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जस्ट अपने टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सके और किसी दूसरे टेबल पर ना जा सके। उनमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 1 2 3 5 7 11, ठीक है। उनमें 9 नहीं है बेटे। 9 जो है ऑड नंबर जरूर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये आपका 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है। 3 3 सा 9, 9 1 सा 9, ठीक है। और प्राइम नंबर्स कौन से मैंने अभी आपको बताए हैं? प्राइम नंबर्स वो हैं जो जस्ट अपने ही टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड हो, किसी और टेबल पर डिवाइड ना हो पाए, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? रिपीट कर रही हूँ, 1 2 3 5 7 11 13, ठीक है, सो ऑन। इसी तरह आपके पास कुछ और वैल्यूज ऐसी आती जाएंगी जो जस्ट अपने ही टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटे देख लें। 11 बाई 22 था। आप इसको अगर आप डिवाइड करें 11 से, ये डायरेक्ट अपने ही टेबल पे जाएगा। मैंने भी आपको बताया है ये भी आपका प्राइम नंबर है। 11 1 11, 11 2 22, ठीक है। ये किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकेगा। बेटे बाकी के क्वेश्चन जो है वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जहां से समझ ना आए वो मुझसे आप कल के लेक्चर में पूछ लें, ठीक है।